बहुत अच्छी बात है, लोग जाएं और इस बात को स्वीकार करें कि यही सही राम जन्म स्थान है। कांग्रेस की तो ही देन है, नहीं ये मसला बहुत पहले तय हो गया होता है। ये जो भी मामला फंसा हुआ है सब कांग्रेस की देन है। राम जन्मभूमि का है जो समस्याएं हैं उसका जन्म जो है वो कांग्रेस शासन काल में हुआ, इसलिए समाधान उनको चाहिए, इस पर वो अपना स्टैंड दें। 3 बार इंदिरा जी आई और राजीव गांधी आए और संजय गांधी भी आए, राहुल गांधी भी आ चुके, अब प्रियंका जी आ रही। इनका नेहरू परिवार, गांधी परिवार का अयोध्या हनुमान जी से लगाव है। रामलला का दर्शन करें और घोषणा करें कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राम मंदिर का दिव्य भव्य और जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाए। नमस्कार, ताजों के स्पेशल एडिशन एक बार फिर इंडिया गेट से बड़ी संख्या में राम भक्त हमारे साथ, और इस लाइन के साथ आप समझ गए होंगे एक बार फिर से हम किस पर करने वाले हैं बात। जी हाँ, भारत का वो शहर जहां सबसे ज्यादा, जिसे कहा जाता है कि धर्म की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है, या फिर आप ये भी कह लीजिए कि सियासत की शक्तिपीठ है। उसी अयोध्या नगरी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सियासत चमकाने के लिए पहुंची। उन्होंने जनसभा की, हनुमानगढ़ी मंदिर गई, लेकिन आप जानते हैं वो कहां नहीं गई? रामलला की जन्मभूमि में नहीं गई, वही जहां पर रामलला यानी करोड़ों हिंदुओं के आराध्य रामलला आज भी टेंट में विराजमान है। और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने जहां एक तरफ अपने वर्कर्स का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, एक सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी क्या करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करती है, क्या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के पक्ष में है? इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। कई सारे सवाल आज प्रियंका गांधी वाड्रा की जो तस्वीरें आई, जो बातें उन्होंने कही अयोध्या में, उसके बाद खड़े हुए 6 बजे की 6 बड़े सवाल जल्दी से आपको बता रही हूँ। अयोध्या दर्शन प्रियंका का चुनावी पर्यटन है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ ही रामलला से दूरी, अयोध्या दर्शन क्या है वोट की मजबूरी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। राम और साथ ही अदालत में राम को जो धोखा देते हैं, अयोध्या में क्या वही चुनावी मौका ढूंढ रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस ने ही राम को विवादित बनाया, जैसा कि इकबाल अंसारी ने कहा कि कांग्रेस ने इस विवाद को खड़ा किया। अब की बार राम से विश्वासघात करने वालों पर क्या आप लोग वार करेंगे या जनता जनार्दन वार करेगी, ये भी अपने आप में सवाल है। और साथ ही प्रियंका के अयोध्या दर्शन से क्या कांग्रेस पार्टी के पाप धुल जाएंगे, ये सवाल भी हम उठाएंगे। ठीक है। और साथ ही आपको बता दें, इस वक्त भी जी न्यूज पर ये अपडेट आपको दे दे, प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो अयोध्या में चल रहा है, लेकिन रामलला जैसी कि गांधी परिवार की रीति रही है, या कह लीजिए नीति रही है राम मंदिर को लेकर, रामलला के दर्शन के लिए गांधी परिवार का सदस्य कोई पहुंचा नहीं है। जल्दी से बताती हूँ कौन कौन खास मेहमान। नुपुर शर्मा बहुत ही खुश दिखाई दे रही है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अपने जयेश अवस्थी आरएसएस के सपोर्टर, हमारे साथ विकास गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट, थोड़ा कांग्रेस की तरफ झुकाव है, चलिए ठीक लगा लेती हूँ। हमारे साथ असद खान फलाई है, इस्लामिक स्कॉलर है, और बड़ी बात, आज अयोध्या में संत धर्मदास रहे हों या फिर इकबाल अंसारी जो कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं, दोनों ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर राजनीति का आरोप लगाया था। उन दोनों का भी रुख करेंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले विकास गुप्ता, मेरा पहला सवाल यही भैया आपसे, गांधी फैमिली की तो जिस रीति और नीति की बात मैं कर रही थी, 78 इंदिरा गांधी अयोध्या गई, रामलला के दर्शन नहीं किए। 90 राजीव गांधी अयोध्या गए, रामलला के दर्शन नहीं किए। 92 सोनिया गांधी फैजाबाद गई, रामलला के दर्शन नहीं। 2016 राहुल गांधी गए, रामलला के दर्शन नहीं। 2019 प्रियंका गांधी वाड्रा, रामलला के दर्शन नहीं। देखिए, राम जो हैं वो मेरे, आपके और इस करोड़ों देशवासियों के मन में बसते हैं। हमारे कण में राम है। और मैं एक बात, ये आपने कहा कि राम के नाम पे फिर से राजनीति, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब भारी प्रचंड बहुमत भाजपा का आया, तो देश की जनता का ये विश्वास था कि राम मंदिर जल्दी बनेगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा था जिसने सोचा कि राम मंदिर पे पार्लियामेंट में कानून नहीं बनेगा, और उस कानून के आप मुझे
और इस कानून के तहत राम मंदिर का निर्माण होगा। सर, मैं क्या कह रही 5 हूँ? साल तक भाजपा खामोश रही, क्योंकि भाजपा के घोषणा पत्र में सर, था मन में जिस पार्टी का जन्म ये बहुत राम इंटरेस्टिंग के है। नाम पे हुआ, विकास तो गुप्ता, मुझे लगा और विकास आप गुप्ता, सभी करोड़ों लोगों को लगा कि मोदी जी 2014 में प्रचंड बहुमत से आते ही राम मंदिर का निर्माण करेंगे। आज ये सवाल पूछना चाहिए कि भाजपा ने पिछले 5 साल में पार्लियामेंट में बिल क्यों नहीं लेके मन में राम, कण में राम, लेकिन मंदिर में राम नहीं। यही स्ट्रेटेजी है ना कांग्रेस पार्टी की। हाँ, मंदिर नहीं बनने देंगे, मंदिर नहीं बनने देंगे। मेरा सवाल आपसे गांधी फैमिली को लेकर था। मेरा सवाल गांधी फैमिली क्यों नहीं गई रामलला के दर्शन के लिए, उसे लेकर कोई बात नहीं। नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा अंतर्यामी है, ऑमनी प्रेजेंट, वो हर जगह सबके साथ। हाँ, सर, हर जगह, सर, हर जगह है, इसलिए मंदिर नहीं बनाने देंगे। हर जगह है, इसलिए नहीं बनाने देंगे। ठीक है सर, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा भाई, आपको कौन आप में से ऐसा कह सकता है? नुपुर शर्मा बीजेपी को तकलीफ क्यों? अंतर्यामी है, वो सबके बोल कण में सकती हूँ, बसे तो हैं। मुझे बता दीजिएगा जब मैं बोल सकती हूँ। जब मैं आई भाई, तो आप आपका जो मॉडल था कांग्रेस पार्टी ने भाई उसी मॉडल को कॉपी कर लिया ना। आपको तो खुश होना चाहिए। आप मैं जैसे ही आई आपने क्या चीज नोटिस करी? आज नुपुर बड़ी खुश लग रही है और विकास जी की बात सुन के मैं और खुश हो गई। और कितने अच्छे दिन चाहिए? कांग्रेस ही मान गए राम भगवान है। और कितने अच्छे दिन चाहिए कि अयोध्या भी जा रहे, मान भी रहे, राम जन्मभूमि वहाँ पे है। वरना ये वही पार्टी है जिसने 2007 में याचिका दर्ज करके सर्वोच्च न्यायालय में कहा था राम भगवान तो है ही नहीं, राम इज अ मिथ, लॉर्ड राम डज नॉट एग्जिस्ट। राम सेतु के मामले में सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात आप कितना ही इस मंच पे खड़े होके और बाहर देश की जनता को बरगला रहे, सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल आए दिन सर्वोच्च न्यायालय में चिल्लाए राम मंदिर बनवाने की जरूरत नहीं है, मंदिर का निर्माण करने की जरूरत नहीं है, सुनवाई को टालो, जुलाई 2019 में सुनो। और इसमें मैंने खुद आंखों देखा, मैंने देखा है हर रोज जिस तरीके से बेंच के जजेस तक से क्या बदतमीजी हुई है सर्वोच्च न्यायालय में। नुपुर शर्मा, जब बीजेपी ने कमिटमेंट दिया तो क्या भाई सुप्रीम कोर्ट से पूछ के दिया था? क्या अपने दम पर दिया था ना? अपने दम पर दिया था ना? क्यों अपनी जय अवस्थी कमिटमेंट अपने दम पर दिया था ना बीजेपी ने। आरएसएस ने कितना फ्लिप फ्लॉप किया सर। मैं तो पिछले 8 या 9 मंदिर तो वही बनेगा। आप नहीं बनाओगे, लेकिन आप नहीं बनाओगे, आप तो राम को ही नहीं मान रहे। ये देख लेना, आप तो राम को ही नहीं मान रहे। आप नहीं बनाने वही वाले, बनेंगे, हम बना देंगे जरूर, मंदिर हम वही बना देंगे, बनेगा। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है मेरा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ऐसा कोई है जिसने श्री राम को ठगा नहीं? हाँ, कोई है? आप लोगों को लगता है सियासत ने इंसाफ किया है श्री राम के साथ? हाँ या ना? नहीं किया ना? ये सबके लिए जवाब है ना? सबके लिए जवाब है ना? कांग्रेस, बीजेपी, पूरी सियासत के लिए। ठीक है, अब आइए अपनी जय अवस्थी जी, अब आइए सर। फ्लिप फ्लॉप, कभी कहा गया अध्यादेश ले आए सरकार आरएसएस की तरफ से, कभी कहा गया कानून बना दे, कभी कहा गया जब श्री राम की मर्जी होगी तब बनेगा। सर क्या हो रहा है सर? राम मंदिर तो कोर इशू था ना। अपने सवाल, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि भगवान के दर्शन वही कर सकता है जिसने वैसे कर्म किए हों। वहाँ जाकर के भी, अयोध्या जाकर के भी जो अंदर दर्शन नहीं कर सकता उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा। ये पुण्य और पाप की बात है, उसके लिए कर्म भी वैसे होने चाहिए। एक बात, अदिति जी, बहुत बार कहा गया ऑर्डिनेंस ले आओ, कानून बना लो, ताकि मसला और अटक जाए और लंबे समय तक चले जाए। इसीलिए जब पहली बार कहा गया, और आज जब ये पहले कहा गया क्या कि ये जमीन का टुकड़े का मालिकाना हक का मसला है, हमने कहा मालिकाना हक का मसला है, हमारी आस्था का विषय। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आस्था का मसला है। अगर आस्था का मसला, सुन लीजिए अब अदिति, आपने सवाल किया, जवाब भी सुनो। आपने सवाल किया, जवाब भी सुनो। ये आस्था का मसला है, ये आस्था का मसला है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है हम अपनी आस्था पर टिके हैं और फलाई साहब अपनी आस्था पर टिके, क्योंकि इस्लाम की आस्था है कि विवादित जमीन पर नमाज नहीं अदा की जा सकती। ठीक है, अब दोनों जने अपनी अपनी आस्था पर टिकेंगे। ठीक है, आप इसमें तो जवाब दीजिएगा। असद खान फलाई, बैठ जाइए बाबा, मैं आपके पास आऊंगी, बस 1 मिनट दे दीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ असद खान फलाई, ये विवादित जमीन पे तो मैं बाद में आऊंगी, मुझे एक छोटी सी बात समझनी है। अगर रामलला के दर्शन करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा चली जाती तो मुस्लिम नाराज हो जाता, उसे बुरा लग जाता। देखिए, मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है कि आप कितनी बार मंदिर जा रही हैं, कितनी बार आप गुरुद्वारे जा रही हैं और कितनी बार आप गिरजाघर जा रही हैं।
हिंदुस्तान का हर राजनीति आदमी जो होता है ना, तो वो हर जगह मुझे फ्लो मत तोड़िए ना प्लीज, 10 सेकंड दे दीजिए। स्पीच तैयार करके अगर आपने यही सवाल पूछा है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि प्रियंका जी अयोध्या गए और रामलला के न्यास पे नहीं गई, लेकिन मोदी जी पूरी दुनिया घूम आए लेकिन अयोध्या क्यों नहीं गए? कभी आपने ये पूछा कि पूरी दुनिया घूम आए मोदी जी लेकिन अयोध्या क्यों नहीं गए? मेरी आपत्ति ये है, मुझे ये आपत्ति, काश के वो जाते, मुझे ज्यादा खुशी होती कि मोदी जी अयोध्या जाते, मुझे ज्यादा खुशी होती। अगर आपने कम से कम मंदिर तो बना नहीं पाए ये लोग, कम से कम उसके दर्शन करने ही चले जाते, तो यही सुकून मिल जाता। बताइए आप कब तक देश की जनता को बेवकूफ बनाएंगे और कब तक भारतीय बनवाएंगे हिंदू और मुस्लिम पे? हिंदुस्तान का मुसलमान ही बनाएगा मंदिर खड़े होके, आप नहीं बनाने वाले। अदिति जी मैं कह रहा हूँ, आज हिंदुस्तान का मुसलमान ही आगे आके बनाएगा मंदिर, ये नहीं बनाने वाले, लेकिन ये तो जिंदा रखेंगे ताकि हिंदुस्तान के अंदर राजनीति करते रहे। बोल सकती हूँ? जी प्लीज। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। अयोध्या जाके मंदिर नहीं गई, अनाउंस करके कि मैं भैया कुंभ नहाने जाऊंगी, कुंभ तक नहीं गई। सच्चाई ये है, क्योंकि जब जब भैया चुनाव आया, गांधी परिवार को हिंदू और मंदिर याद आया। ये सच्चाई है उस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब मोदी जी अयोध्या नहीं गए तो फिर मंदिर जाने की तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। लेकिन जब योगी जी गए, जब योगी जी ने दशहरा दिवाली बनाई अयोध्या में, क्यों बना रहे हो? अभी तो विवादित जमीन है, सुनिए, क्यों बना रहे हो? विवादित जमीन है। मैं आप लोगों के पास आऊंगी, बैठ जाइए आप लोग। जी मेरा ये कहना है कि भारत में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सारे हिंदू हैं और हमारे पूर्वज राम है ना कि बाबर है। यस, जिन्होंने प्रियंका जी को आज अयोध्या में ले गया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। बोलिए सर। नहीं देखिए बात, देखिए इसे हिंदू की और मुस्लिम की राजनीति क्या, मंदिर और मस्जिद की राजनीति क्यों? देखिए उनके एक बात उनके बारे में बोलना बेकार है जिनका कोई उस पे आस्था ही नहीं है। कल मैं उमा बीजेपी को जानते हैं और वही बनाएगी। कल मैं उमा भारती जी के भी साथ में था और कहा जा रहा था बार-बार बीजेपी की ही प्रॉमिस थी भैया, और बीजेपी लड़ रही है कोर्ट में। आप बताइए बाबर अल्लाह है क्या? शुरू से एजेंडा रहा है, आप उसमें हिंदू और आपने कांग्रेस से पूछ के वादा नहीं किया था देश की जनता से, आपने देश की जनता से वादा किया था, ना कि कांग्रेस के वादे से पूछ के वादा किया था। सवाल का जवाब दो, बाबर में मानते हो, अल्लाह में मानते हो? एक सेकंड रुक जाइए। अरे एक सेकंड सर, आप लोग ऐसे बहस नहीं होती। एक तो मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ, जनता के बीच हम जानते हैं क्यों आते हैं। मैं सबसे कह रही हूँ, राइट लेफ्ट सेंटर सबसे कह रही हूँ, क्योंकि जनता की बात कर सके। सर आप लोग जनता को छोड़ के आपस में भिड़ जाते हैं, उसका क्या मतलब है? जल्दी से सर, जिस जनता से वोट मांगने आए वो जनता वोट देगी, इसलिए हमारा प्रश्न सुन लीजिए आप। फलाई साहब से प्रश्न है, अगर आप स्पेशल मोमडन है, मुसलमान है, तो केवल एक बार ये कहिए कि हमारे मुसलमानों को वहाँ नमाज नहीं पढ़नी, हिंदू मंदिर बना लो। मंदिर बीजेपी बनाएगी और मोदी जी को चुनना है, मोदी जी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपनी अपनी बात और अपनी अपनी राय है। ठीक है विजेश जी, पहले आप बात कर लीजिए, फिर फलाई साहब मैं आपको दूंगी। मैं एक बात, फलाई साहब आपने कहा कि मंदिर हम ही बनवाएंगे, तो आज आप हमसे मतलब धार्मिक लोग, राजनीतिक लोग नहीं। मैं क्लियर कर दूं अपना स्टैंड, मतलब कि धार्मिक लोग भी मिलकर बनाएंगे, राजनीतिक लोग नहीं बनाएंगे। राजनीतिक लोगों ने तो जिंदा रखा है, हम मतलब धार्मिक लोगों ने तो जिंदा रखा है, इसीलिए आज तक। सुन लीजिए ना बाप, आप बोलिए। अब आप गुस्सा क्यों हो रहे? किसने क्या बोलते जा रहे? कहानी धर्म गुस्सा होना नहीं सिखाता। मैं इसलिए नरमी के साथ, शालीनता के साथ, मधुरता के साथ बात आप मान रहे हैं राम जन्मभूमि भैया बोलते जाएंगे, राम जन्मभूमि है, मानते पूरा देखो अभी बोलेंगे नहीं है, अभी राम जन्मभूमि है, तो वो ढांचा गिराना सही था, वो ढांचा गिराना सही था ना। अगर राम जन्मभूमि आप मानिए, अगर आप नाथूराम गोडसे के, आप नाथूराम गोडसे, आप तो गांधी जी की हत्या को जिस बाबर नाम के आक्रमणकारी ने, जिस बाबर नाम के आक्रमणकारी ने वो ढांचा बनवाया था, वो ढांचा एक मुद्दा है, ये बहस हम लेकर आए, उसकी एक वजह है। रियासत खान फलाई, आप लोग टू द पॉइंट में डिबेट नहीं करेंगे। बोलो विकास गुप्ता, बोलो सही है, क्यों चुप क्यों खड़े हो? आप भी बोलो ना, कांग्रेसी आप भी बोलो, आप भी तो बोलो, आप भी तो बोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा, ढांचा गिराना सही था, वो इस देश पे कलंक था। बोलो विकास गुप्ता जी, हिपोक्रेसी नहीं है, जो ऑफ एयर बोलता हूँ वही ऑन एयर बोलता हूँ। असद खान फलाई प्लीज। नुपुर शर्मा, आपने माना कि मंदिर आप बनवाएंगे, ठीक है, अपने साथियों से बोलो कि पिटीशन विड्रॉ करें, सब साथ में जाके मंदिर बनाएंगे, नारियल भी आप फोड़ेंगे। चलो बोलो, अभी बोलो टीवी के ऊपर जितने याचिका करता है, आज जो मंदिर का विरोध कर रहे हैं, अभी बोलो।
बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? कहना आसान है, करना मुश्किल है। कहना आसान है, नियत में खोट है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भैया मंदिर वही बनाएंगे, आप नारियल फोड़ने आएंगे, आप नारियल फोड़ने आएंगे। मंदिर तो वही बनाएंगे, आपको जरूर बुलाएंगे, आप नारियल फोड़ने आएंगे। आपने अभी कहा मंदिर वही बनाएंगे, तो बोलो याचिका वापस लोगे, बोलो याचिका वापस लोगे। फिर क्यों बोला? झूठ बोला, झूठ बोल दिया आपने, झूठ बोल दिया। आपकी नियत में खोट है। बनाओ पहले बनाओ। अल्लाह में विश्वास है, बाबर में। अल्लाह में विश्वास है, बाबर में। अल्लाह में विश्वास है, आप दोनों क्यों नहीं दे रहे? जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप चिल्ला क्यों रहे हो? हमने कभी नहीं हटाया, हमारे मैनिफेस्टो में हमेशा था। हमने कोर्ट में भी लड़ाई करी। आप कितना चिल्ला ले? आपने झूठ बोला। आप दोनों अपने पोडियम पर प्लीज। आप दोनों की बैटरी थोड़ी सी अगर डिस्चार्ज होगी हो तो मैं अपनी इस डिबेट को वापस मुद्दे पर ले आती हूँ। विकास गुप्ता, मंदिर मार्ग पर चल पड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन रामलला से परहेज क्यों? और क्यों नहीं लोग कहेंगे चुनाव आया तो अयोध्या याद आया? क्यों नहीं कहेंगे लोग? क्यों नहीं लोग कहेंगे कि 2019 का इलेक्शन आया तो राम मंदिर याद आ गया? आप एक सवाल, उस सवाल को आप ना डायरेक्ट सवाल पूछते और ना डायरेक्ट आंसर आता। आप बैठिए, 2014 में आप कानून क्यों नहीं पार्लियामेंट में लेके आए कि इस जमीन पे राम मंदिर बनाया जाए? सुप्रीम कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा कोई कानून नहीं है। अगले 10 साल के लिए कर दो, पार्लियामेंट में बिल लेके आप आएंगे, फिर 10 साल के लिए उसको टाल दो। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार फैसला जो भी आएगा उसके बाद ऑर्डिनेंस आएगा। नहीं, एक लाइन। अदिति जी, वकील साहब, आप ये कानूनी पक्ष हमें भी तो ये कांग्रेस की जनता को, वकील साहब कानूनी पेश हमें मालूम है। एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। विकास गुप्ता, लेट मी बी वेरी फैक्चुअल। 1 सेकंड मुझे फैक्ट्स पे। कानून पारित करता, जवाब दीजिए। कपिल सिब्बल कानून पारित करता। अरे विकास जी, कपिल सिब्बल कानून पारित करता कि नहीं करता? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से प्लीज मुझे पूछ लेने दीजिए। और सुनिए, 2019 के चुनाव में गांधी परिवार को अयोध्या याद आया है। 2019 में गांधी परिवार को याद आया है अयोध्या। इस तरीके की बहस ना तो किसी को समझ आती है। 1 सेकंड अवनीश अवस्थी प्लीज, 1 सेकंड। आप लोग 1 सेकंड, 1 सेकंड, आप 1 सेकंड चुप होइए जरा। आप 1 सेकंड चुप हो जाइए। कांग्रेस का कोई नहीं है। 1 सेकंड रुक जाइए। विकास गुप्ता, आपने कहा बीजेपी ने कमिटमेंट दिया। मैं फैक्ट्स पे बात करूं। बीजेपी ने कमिटमेंट दिया, क्या कहा था मैनिफेस्टो में? बताइए आप, क्योंकि मैं निकाल के लाई हूं। क्या कहा था बीजेपी ने मैनिफेस्टो में? बताइए आप। हम मंदिर, राम मंदिर बनाएंगे। मैं आपसे क्या चीज? कब, कौन से पेज पे कहा बीजेपी ने? 32 नंबर, 32 नंबर, 32 नंबर, आई एम टेलिंग यू 32 नंबर, बताइए 32 नंबर। सवाल पूछिए आप। अब आप सुनिए मेरी बात, आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ये बात जनता के बीच जाती नहीं और ये लोग इसीलिए नॉन स्टॉप बोलते हैं ताकि पता न चले। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। 2014, अभी सर ने क्या कहा? 32 पेज नंबर, 32 नंबर, 32 नंबर, पेज नंबर 41। अरे 32 नंबर पर है। सुनिए क्या कहा, सुनिए क्या कहा। कहा बीजेपी दोहराती है अपना स्टैंड की हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेगी जो कि भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में होगा। तो मैंने क्या कहा? देश की अदालत क्या उस फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती है? क्या कानून लाना, क्या कानून लाना कॉन्स्टिट्यूशन में आपके हिसाब से अदालत नहीं आती है? कानून लाना, अपनी क्या बिल लेकर के आना, क्या ये संविधान का बिल पास किया? आपने 3 तलाक का बिल पास किया? क्या कांग्रेस ने 3 तलाक का बिल पास किया? क्या कपिल सिब्बल बिल पास कराता? क्या कपिल सिब्बल बिल पास कराता? झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। अरे ये खानदानी चोरों, कितना झूठ बोलोगे राम के नाम पे? अयोध्या तुम गए हो भाई, कोई और नहीं। जब राम याद आया, समझो चुनाव पास आया। जब कांग्रेस का राम याद आया, समझो चुनाव पास आया। जब कांग्रेस को हिंदू याद आया, समझो चुनाव पास आया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि मेरी सरकार कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लो। फलाई साहब, अरे फलाई साहब, हो गई आपकी बात। आपसे कह दिया आप अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लो आप, और आपकी आस्था के हिसाब से भी नहीं है। सर
कंडक्ट ये कर रही है। सर एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, मैं आप लोगों के बीच में आऊँ, एक सेकंड रुक जाइए। अपनी जय आज ये कहा गया, मैंने पहली बात ये कही कि हमारे यहाँ तो मंदिर में ईश्वर का साक्षात्कार अपने पुण्यों के आधार पर होता है। अगर तमाम पीढ़ियां वहां नहीं जा पाई तो ऐसे पुण्य कर्म नहीं किए, ये तो बड़ी साफ सी बात है। दूसरी बात ये कहा गया कि मैं रामलला के मंदिर नहीं जाऊंगी क्योंकि मामला सब जुडिस है। इस हद तक व्यक्ति हो गया कि मैं दर्शन भी नहीं करूंगा तब तक, मैं दर्शन भी नहीं करूंगी तब तक जब तक मामला अदालत में। मोदी जी ने भी कांग्रेसियों की घृणित आस्था और धर्म को किस तरीके से चुनाव के समय में इधर भी। और कमलनाथ क्या कहते हैं, 90% मुसलमानों के वोट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। भलाई साहब 90% मुसलमानों के वोट मिल जाए तो जीत जाएंगे। मैं एक संत हूँ, 70 साल कांग्रेस ने राज किया और 70 साल में कांग्रेस ने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया, और 5 साल आपने मोदी को दिए, मोदी को भी 5 साल और दो, देखो राम मंदिर यहीं पर ही बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा पूछना चाहता हूँ, जय बीजेपी, जय कांग्रेस, जय बसपा, कोई पीएम बनाओ, जनता को 4 साथ बांध कर सुकून लाना चाहिए। जनता को एक्सीडेंट बचाओ, एक्सीडेंट लड़ाई झगड़ा कैसे बस ये टिकी जमा। ठीक है, ठीक। नहीं, जिनका सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो है अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या मंदिर में कोई भी जा सकता है, उनका वो स्टैंड नहीं है। ठीक है, कैसे जाएंगे वो? नहीं, एक बात कम से कम आज आप लोगों को एक बात की तो खुशी हो रही होगी ना, जो कल तक राम को मिथिकल बताते थे, यानी जो कल तक राम के काल्पनिक होने की बात करते थे, कम से कम आज वो कबूल तो करते हैं कि राम थे। अयोध्या राम की नगरी है और अयोध्या में राम की जन्मभूमि है। क्या ये हिंदू भक्त जो है, करोड़ों हिंदू भक्त जो है, उनकी जीत नहीं है क्या? अदिति, जरा थोड़ी दोगली राजनीति का जरा खुलासा हो। यही गांधी नेहरू परिवार के नेहरू थे जिन्होंने मंदिर बंद करवाया था जब उस जमाने में अयोध्या के डीएम ने मंदिर खुलवाया था, और यही वो पार्टी है जिसके अभी हाल ही में शशि थरूर सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि अच्छा हिंदू बुरा हिंदू क्या होता है, अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा वहाँ मंदिर बने। तो ये दोगली राजनीति बंद करे, मन में आपके खोट है, देश आप कुछ भी पहन ले। ठीक है, फलाई असद खान, फलाई जल्दी से। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ नहीं, मैं तो एक सामाजिक नागरिक के तौर पर। फलाई साहब उससे ये कर दिया मेरा काम है। भैया झूठ नहीं बोले, अरे मंदिर वही बनेगा, मंदिर वही बनाएंगे, आप नारियल फोड़ने आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, आप नारियल फोड़ने आएंगे, आप केस वापस कराएंगे। अब आप अपनी बात में अटल रहो, बात में अटल रहो, केस वापस कराओ। अभी बोला मंदिर बनाएंगे, बोला कि नहीं बोला, बोला कि नहीं बोला कि हम मंदिर वही बनाएंगे, तो क्यों नहीं कर रहे केस वापस? केस वापस कीजिए, केस वापस कीजिए, साथ चलिए, मंदिर साथ में बनाएंगे, अच्छे भारतीय बनो, हिंदुओं को उनका हक दो। अरे राम भगवान अगर अयोध्या में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ढांचा भी नहीं है वहाँ पर। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे चैनल के माध्यम से, आपने अपनी बात आगे तक पहुंचाई। लेकिन बहुत ही दिलचस्प है कि जो लोग अदालत में राम के वजूद को देखते हैं, दरअसल वही अयोध्या में चुनावी मौके को तलाशते हैं। भाई बाकी अल्टीमेट तो जनता की अदालत है। जो लोग राम को धोखा